अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुना मिजाज है। मैं एक माहिर अद्वियात फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनका ताल्लुक बहुत हद तक हमारे लाइफस्टाइल से होता है। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसी बीमारियाँ शामिल हैं। अब इन बीमारियों को आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में कर लें। तो वो चेंजेस क्या हैं वो एक एक करके हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग जो है हम आमतौर पर समझते हैं कि ये कैंसर का बायस बनती है। ये सच है कि ये कैंसर का बायस बनती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बायस भी बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग या तो स्टार्ट ही ना की जाए। अगर जो स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग को क्विट कर दें, छोड़ दें। अब स्मोकिंग छोड़ने का फ़ायदा क्या है? वो ये है कि जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, और फर्दर 2 से 5 साल तक आपका जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क है वो नॉन स्मोकर्स जितना रह जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो इससे दूर ही रहें, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो काइंडली स्मोकिंग से जान छुड़वा लें। दूसरी चीज़ आ जाती है हेल्दी वेट को मेंटेन करना। अब ये बहुत ज़रूरी बात है कि ना तो आप ओवरवेट हों ना ही आप अंडरवेट हों, बल्कि आपका जो वेट है वो हेल्दी वेट होना चाहिए। और आपको इस बात का अंदाज़ा कैसे चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका वेट जो है वो हेल्दी है या ओवरवेट है या अंडरवेट है? इसका पता आपको चलता है बीएमआई से। बीएमआई बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स है जो कि हम मेजर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट वो अंडरवेट है, ओवरवेट है या ओबीस है। तो बीएमआई आप किसी भी फार्मासिस्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह आप चेक करवाएं, किस तरह आपका वो चेक कर सकता है, फार्मासिस्ट आपको बता देगा। अगर आप ओवरवेट हैं तो ओवरवेट का मतलब है कि आप में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क है वो 2 से 3 गुना है बनिस्बत उनके जो कि हेल्दी वेट है जिनका। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना वेट जो है वो हेल्दी रखें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। अच्छा, फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करने की सबसे बड़ी वजह है टेलीविज़न। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो टेलीविज़न लोग देखते हैं, ज़्यादा टेलीविज़न जो देखते हैं, इसका ताल्लुक ओबेसिटी से है। जितने घंटे आप टेलीविज़न देखते हैं उतना ज़्यादा आप में ओबीस होने का चांस है। अब जो रिकमेंडेड है वो ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा आप टेलीविज़न एक दिन में ना देखें। और टेलीविज़न देखने की वजह से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, और दूसरा आपका जो है जो एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं टेलीविज़न पे हाई कैलोरी फूड के बारे में, वो आप ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं, ओबीस हो जाते हैं, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क आप में इंक्रीज़ हो जाता है। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए रिकमेंडेड ये है कि जो लोग 18 से 65 साल की उम्र के हैं वो एक हफ्ते में 150 मिनट लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटी किया करें। उसमें आप मॉडरेट एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें आप तेज़ कदमों के साथ चल सकते हैं। वो आप ये कर सकते हैं कि एक हफ्ते में 5 दिन जो है वो 30-30 मिनट रोज़ाना उसमें वो किया जाए। अगर आप इससे ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे कि जॉगिंग है, तो वो आप ये कर सकते हैं कि एक हफ्ते में 3 दिन कम अज़ कम रोज़ाना 30 मिनट के लिए जॉगिंग की जाए। फिर आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डाइट बैलेंस डाइट का बैलेंस्ड लाइफ के साथ चौली दामन का साथ है। अब उसमें यह है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल देना है। फिर आपने क्या करना है कि अपनी लाइफ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स शामिल करें। फॉलिक एसिड वाली डाइट लें जिसमें फॉलिक एसिड हो। इसके अलावा शुगर जो है वो बहुत हद तक कम कर दें, सॉल्ट इंटेक कम कर दें, और इसके अलावा ऐसी डाइट लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने मज़ीद दोस्तों और करीबी लोगों के साथ इस बात को शेयर करेंगे। इसके अलावा आप किसी भी तरह की डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा लिया करें। थैंक यू वेरी